वेलकम बैक। अभी एक कॉल आ गया था, रॉन्ग नंबर्स को बोलेंगे हम लोग, समझे, आ जाता है कभी कभी एक दो नंबर इधर उधर होने से। ठीक है, 1 तारीख को पूर्णिमा है, पूजा पाठ के लिए भी लगना पड़ेगा। संडे पड़ रहा है दिन, पीसफुली कोई छुट्टी नहीं लेना ऑफिस से, आराम से माता रानी की कृपा से सब अच्छे से समय कट जाएगा। एक लंबी छुट्टी बन गई। अब बेटा मेरा पंडित जी का 25 फरवरी को जन्मदिन है, तो उस पर भी थोड़ा लगना पड़ेगा। 1 साल के हो जाएंगे मेरे पंडित जी बाबा, ठीक है ना। आजकल बच्चों को जो है ना मतलब किताबी शिक्षा देने के साथ साथ वेद का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। संस्कार है ना, बात करने का ढंग, शैली, मंत्रोच्चार, जो इससे बिलोंग करते हैं, बाकी लोग को मैं नहीं कहता हूं, लेकिन जो इन चीजों से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए मैं अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को शास्त्रार्थ बनाएं। है ना, बहुत सारे स्कूलों में गायत्री मंत्र, श्लोकास, बहुत सारे श्लोकास जो हैं वो भजन के साथ सिखाया जाता है, बोला जाता है, उनको प्रेरित किया जाता है ना। तो थोड़ा सा तो उस पर लगना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि जब बच्चे उन चीजों से पारंगत हो जाएंगे ना, तो आपको जब वो समाज में बैठेंगे उठेंगे ना, तो आपको खुशी होगी कि नहीं, मैंने ये जो काम किया वो चीजें 1 साल 2 साल बाद ऑटोमेटिकली वो जो सही से संस्कार। और इसमें सबसे बड़ा अहम रोल जो होता है बच्चों के लिए, दादा या दादी, जो भी दादा, खासकर दादी, वो दादियां जो उससे जुड़े हुए हैं ना, उनकी बहुत बड़ी योगदान रहती है उन चीजों में। तो जो अकेले हैं तो भाई सबसे बड़ा जो बुढ़ापा में, बुजुर्ग में जो सबसे बड़ा दोस्त कोई होता है ना, वो घर का बच्चा होता है, या पोती होती है या पोता होता है ना। उस समय वो अपनी जो समय की चीजें थी, अच्छी अच्छी चीजें कहानियों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा अपने पोता और पोती को सिखाते हैं जीवन में। जब वो सोने जाता है, जब वो गोदी में रहता है, खेलता है, अल्ले बोलना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उन चीजों को श्लोका में बदल देना, बच्चे अट्रैक्ट हो। जब आपके टीवी पे 2 चीजें चलेंगी, एक भोजपुरी सॉन्ग, हिंदी सॉन्ग, भजन, ये देख रहा है बच्चा अट्रैक्ट किस पे हो रहा है, बार बार उन चीजों को सुनाइए, देखिए कि क्या भजन की ओर बढ़ रहा है, तो वो चीजें धीरे धीरे ऑब्जर्व करिएगा। कितनी माताएं हैं बच्चों को भजन के रूप में, चीजों के रूप में बोलती हैं, बतलाती हैं। ये आज का नीड है। हमारा संसार कचरों से भरा पड़ा है, गंदगियों से भरा पड़ा है, आप रोक नहीं सकते। मोबाइल में आप स्क्रॉल कीजिए, मतलब क्या कीजिएगा, हर आदमी उससे क्रॉस कर जाता है, लेकिन इच्छा नहीं होती है। अभी ना मोबाइल लैपटॉप का चलना नहीं, आप सिक्योरिटी लगा के क्या कीजिएगा। गाली गलौज और गाने पर अंकुश तो आप लगा नहीं सकते। कम से कम अपने बच्चों को, अपने पोता पोती को भी, मतलब या हस्बैंड वाइफ क्यों ना, समय दीजिए, टाइम एक्सपेंड कीजिए उन लोगों के साथ। यदि समय थोड़ा बचता हो तो सबको एक चीज समझना होगा, क्योंकि जब वो अकेले होते हैं ना, तब वो गलत चीजें, गलत लोग, गलत मैसेंजर की तरफ, गलत कॉल की तरफ बढ़ते हैं। और याद रखेंगे, जितने भी हमारी बातों को बच्चे और बड़े सुन रहे हैं, जीवन में जो हमारे माता पिता और हमारे दादा दादी हमारे लिए कर देंगे ना, उतना संसार में कोई किसी के लिए, ठीक है क्षणिक कुछ हो जाए, लेकिन वो जो हमारे लिए कर देंगे या करते आ रहे हैं, करेंगे अपने पूरे जीवन काल तक, वो दूसरे से संभव नहीं ना, कभी नहीं। इसलिए जो भी जीवन में गलत हो, सही हो, आप एक दोस्त बनाइए। देखिए कि माता पिता, दादा दादी जो भी है, उसमें सबसे विश्वसनीय कौन है, कौन आपको हमेशा आपकी बातों को मानता है, तो उसे लजाइए मत, हर बात कहिए। बाहर तो कहने से अच्छा ना है ना। अपनी निजी बातों को गोपनीय रखिए। अपने घर में कहीं कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं बुरी, या ऐसे तो अपने माता को या पिता को या दादा को या दादी को बताइए कि माँ एक बात बोलूं, ऐसा ऐसा ही हो गया। तो जहां कम से कम वो तो पैदा किया है ना आपको, जिन दादा है आपका, तो वो तो आपको बारे में कहीं बुरा सोचेगा नहीं, कुछ सिखा सकता है, समझाएगा। मानना ना मानना आपके हाथ में। कि गंदगियों को, नेगेटिव चीजों को आप रोक नहीं सकते, क्योंकि परिस्थितियां, समय ऐसा है कि हमारा जो झुकाव है ना,
हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो उन चीजों पे ज्यादा है। भगवान सत्यनारायण स्वामी कथा में भी कहते हैं कि हमारा झुकाव उन चीजों पे होगा जिनकी जीवन में हमारी महत्व ही नहीं, इंपॉर्टेंस ही नहीं, उसी में झुकाव होगा। लेकिन जो चीज अच्छी हमारे पास है, गोल्डन चीजें हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास सुरक्षित है, हाँ, सेविंग मनी के रूप में, एफडी के रूप में, वो चीजें को हम भाव नहीं देते। लेकिन क्षणिक कुछ मिल जाए उस पर हम लोग को ज्यादा अट्रैक्शन हो जाता है। तो हमें उनसे बचना होगा, मोह लोभ उन चीजों से बचना होगा, है ना। तो सबसे बड़े यदि घर में कोई दोस्त, यदि आपके घर में 2 भाई है 1 बहन है, या 1 भाई है 1 बहन है, 3 भाई है 2 बहन है, तो उससे बड़ा दोस्त कोई दूसरा तीसरा कोई थोड़ी ही हुआ। वो आपका यूज कर सकता है, आपका मजाक उड़ा सकता है, आपको नीचा दिखा, आपको हर्ट कर सकता है, लेकिन आपका सम्मान नहीं कर सकता। वो आपका भाई बहन ही आपको, ठीक है, थोड़ा मोड़ा झगड़ा लड़ाई घर में गुस्सा गुस्सी हो जाता है, अभी वर्चस्व की लड़ाई कि मैं बड़ी हूं, मैं बड़ा हूं, वो छोटी है, तो छोटी को क्या पता है, छोटा को क्या पता, हाँ। लेकिन हमें हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, भाई बहन का एक सम्मान करना चाहिए, उनसे कोई बात छिपाना नहीं चाहिए, कभी नहीं। उतना ही हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के प्रति समर्पित होने चाहिए। दोस्त की तरह रहिए, दिक्कत नहीं है। भाड़ में जाए साला फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब, उस कचड़े को मैं बोल रहा हूं, उस कंपनी को नहीं बोल रहा हूं। उसमें जो कचड़े पनप रहे हैं, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी दूषित हो रही है, उस फेसबुक और इंस्टा को खोलते हुए क्षणिक व्यू, क्षणिक चीजों के लेके, और जिस कचड़ों को बढ़ावा दे रहा है यह साइट्स, निमन धार्मिक चीजों से बढ़ावा नहीं है, बहुत कम, ना के बराबर। लेकिन लोग को लगता है ना कि कचरा में कूदेंगे तो उसी से हमारा जीवन है, और फिर उसके बाद लोग सती और ये बन जाता है, ठीक है ना। आने वाले बच्चों को क्या मालूम, हम लोग का समय क्या था, फोन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी, 25 पैसा, 5 पैसा, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, वही जीवन था। हाँ, 1 रुपया था, 8 आना था, वही में 2 दोस्त को समोसा, कटाई का चटनी चलता था उसमें, रगड़ रगड़ कर ब्लैक वाली चटनी। अब तो लोग बनाता ही नहीं है, लंच फंड डाल देगा, पेट खराब हो जाएगा, है ना। तो माता या पिता अपने बच्चों को एक बार समय जरूर दें। खाना बाद में बनेगा, लंच बाद में बनेगा, डिनर बाद में बनेगा। हस्बैंड बेचारा जो है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।